नाराजगी जो प्रतापगढ़ वालों की है वो मोदी जी से है या फिर संगमलाल गुप्ता से? पढ़ लिख के घूम रहे हैं, कोई भी इनकी परीक्षा होती है, पता लगा 10 दिन बाद पेपर लीक। कौन वर्मा है भैया? भैया वर्मा तो ये भी है। वर्मा भैया, पटेल, आप भी पटेल हैं? हाँ, एसपी पटेल, हम भी पटेल। परिवर्तन। साइकिल दौड़ रही है यहाँ? हाँ, साइकिल चलेगी। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस समय हम प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर हैं। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से संगमलाल गुप्ता मौजूदा सांसद हैं और फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से एसपी सिंह पटेल को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है और बसपा ने यहाँ प्रथमेश मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। तो ये छोटी सी बाज़ार है, मार्केट है, लोग होंगे चाय की दुकान पर। लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि इस बार क्या माहौल है। क्या यहाँ से संगमलाल गुप्ता दोबारा कमल खिलाएँगे या फिर जो एसपी सिंह पटेल है इंडिया गठबंधन, यहाँ वो चुनाव जीतने में सफल होंगे या बसपा का हाथ ही यहाँ दौड़ेगा। लोगों से ही जानेंगे कि क्या माहौल है और इस बार क्या होने जा रहा है। भैया भाई साहब हमारे मुंह का राजा नहीं, बस इतना है। क्या माहौल, क्या नाम है होगा? हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है भाई साहब। शुक्ला जी, ये बताइए, यहाँ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जो यहाँ से इंडिया गठबंधन और खासकर मुकाबला तो दो ही लोगों में है, इंडिया गठबंधन और भाजपा, किसका माहौल ज़्यादा है, किसकी चर्चा है? भाई साहब मैं 4 दिन हो 1 महीने बाद लौटा हूँ। 4 चरण चुनाव करा करके। अच्छा, हमको यहाँ अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, कल ही आया हूँ, यहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी हम कक्का बैठे हैं, बात जो कर यहाँ से हैं संगमलाल गुप्ता जी, कुछ काम वाम हुआ है उनके द्वारा क्षेत्र में? आते हैं लोगों के बीच काम में? कराया है, काम कुछ नहीं कराया है, खाली होने के नाम पे मोदी के नाम भले जी जाए, बाकी और काम है लोग कुछ काम नहीं। इनका व्यक्तिगत काम नहीं हुआ बहुत है। विशेष काम नहीं दिखा। लोगों के बीच में आते हैं कि नहीं? बहुत हुई हम लोग तो विभाग से जुड़ा है, होमगार्ड में है भैया। अच्छा। तो ड्यूटी करते हैं, आते हैं, नेता ही हमसे कोई मतलब नहीं। चलिए चाचा, जी कितनी उम्र है? 80। तो 80 साल में तो तमाम सरकारें देखी होंगी, है ना? तमाम प्रधानमंत्री आए गए, सरकारें आई गई। तो ये 10 साल जो मोदी जी का रहा, इनका कार्यकाल कैसा रहा? और ये जो सांसद हैं आपके यहाँ से संगमलाल गुप्ता, इनका कामकाज कैसा रहा? सबसे अच्छा है मोदी का। मोदी का? हाँ, मोदी के नाम पर चाहे जीत जाए वो, हाँ। और यहाँ आए नहीं। संगमलाल गुप्ता नहीं आए नहीं है? आए नहीं। हमसे खुद हमें दुकान पर पहली बार सन 12 हो रहा का बाटे, कहें आशीर्वाद दे जीतू गए और उसके बाद जीतते गए। अब आज तक बढ़ता आए रहा। काम वाम? हम काम वाम कुछ नहीं पूछे, न हमको दिए कुछ। ना कोई काम हुआ ना आप पूछे? नहीं, अब मिलवे नहीं भैंस क्या काम आप, है। और जबकि उनको समर्थन आप लगातार करते रहे हैं। बिल्कुल के। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम हजारी लाल है। हजारी लाल हाँ। जी। इससे पहले भाजपा में थे आप, उनको समर्थन किया संगमलाल जी को, कभी आए नहीं, कोई काम नहीं हुआ। तो इस बार उनका क्या माहौल दिख रहा है? ये एसपी सिंह पटेल जो हैं, टक्कर दे रहे हैं उनको कि नहीं? अब क्लियर तो ना कह पाओ। अब मुकाबला दिख रहा है कि नहीं दोनों में? मुकाबला तो कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है? हाँ। अच्छा, हाँ, एक हम कहबे और करना कह पाओ। कांटे की लड़ाई है यहाँ पे। भैया वह है। तो युवाओं के यहाँ क्या मुद्दे हैं प्रतापगढ़ में, और ये जो सांसद जी हैं, सांसद जी से कितना संतुष्ट हैं? यहाँ पे कोई संतोष नहीं है, कोई संतोष नहीं है? कोई काम ही नहीं हुआ है पूरे उनके 7 साल के कार्यकाल में। इस बार यहाँ का युवा जो प्रतापगढ़ का है वो क्या परिवर्तन चाहता है या फिर से इन्हीं पे इनकी तरफ परिवर्तन? तो परिवर्तन में किसे देख रहा है? डॉक्टर एसपी पटेल, ये जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, डॉक्टर एसपी पटेल। एसपी पटेल का माहौल है एकदम 90%। 90%? क्या बात कर रहे हैं? 90%, 10% में रहेंगे बस। ये जो मोदी जी तमाम योजनाएं गिना रहे, कह रहे हैं फ्री राशन दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, ये सब कुछ काम कर रही है कि नहीं? कुछ नहीं करिए, राशन दे रहे हैं 5 किलो की, सांड चल रहा है 50 किलो। उससे फ़ायदा क्या है हमारा? छोटा जानवर यहाँ एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, तो युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं से बात युवाओं का मतलब है, देखो उनको क्या अपने क्षेत्र में थोड़ा विकास चाहिए। सबसे पहले तो रोड अच्छी होनी चाहिए। आप जहाँ से आए होंगे, जिस रोड से, रोड देखे हुए कैसी है, रोड की हालत क्या है। यहाँ के सांसद रहे हैं और 2.5 साल विधायक भी रहे हैं, एक रोड नहीं बना पाए तो काम क्या करेंगे? और ये जो इधर से दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से जो दावा हो रहा है कि तमाम बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या ये वाकई में मुद्दे हैं और महंगाई बेरोजगारी है? नहीं, देखो इससे पहले भी अखिलेश सरकार जब थी यहाँ पे, जिस उन्होंने जो दावा किया था वो सब पूरा किया। 100 की सीट देना है अखिलेश की, उन्होंने वादा किया था। लैपटॉप का वितरण का वादा किया था, किसकी? अखिलेश ने दिया ना। और एम्बुलेंस अखिलेश ने दिया।
उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया है। इस बार जनता फिर अखिलेश तो को आपको क्या लगता है कि जो ये सरकार चल रही है इनका जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए? कोई वादा पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ हवा हवाई है तो बस। अच्छा, एक तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक तरफ नारा दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि हम जब चुनाव में आएंगे, जीतेंगे, सरकार बनेगी तो हम 30 लाख सरकारी नौकरियों गारंटी देते हैं, नौकरियां देंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि जो गरीब महिलाएं हैं, घर की जो गरीब परिवार है, उनकी महिलाओं को 8,000 पर मंथ सालाना 1 लाख देने का काम। और उधर दूसरी तरफ मोदी जी, तो किसकी गारंटी पे ज़्यादा विश्वास है जनता को? इससे पहले भी कांग्रेस सरकार ने जो गारंटी दी थी, ठीक है, 2009 में शायद सपा और इसकी गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ किया था, मनमोहन सरकार ने। हाँ, उस टाइम माफ़ हुआ था। तो एक बार फिर भरोसा कर रही है, गारंटी इंडिया गठबंधन पे ज़्यादा गारंटी है, ज़्यादा गारंटी, विश्वास है उसमें। तो सर क्या देख रहे हैं, खासकर प्रतापगढ़ की बात की जाए, जो सांसद जी हैं यहाँ से, कि उनका जो काम रहा है उससे कितना संतुष्ट हैं प्रतापगढ़ के वासी, और इस चुनाव में किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं? सांसद जी से लोग संतुष्ट नहीं हैं। बीजेपी संगठन के लोग जो हैं जी। वो स्वयं उनसे संतुष्ट नहीं हैं। सांसद जी से जी, लेकिन प्रत्याशी तो बनाया है उनकी। अभी जो ये नामांकन के पहले जब इन लोगों का टिकट मिला है, टिकट मिलते ही इनको भी इनका विरोध होने लगा, इनके पार्टी कार्यालय पे विरोध होने लगा कि इनको टिकट क्यों दे दिया गया। भाई ये ऊंचे लेवल की व्यवस्था है, उनको टिकट दिया गया, नहीं कटा और नहीं बदला गया टिकट। तो इनका विरोध तो इनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, और ये चुनाव जो है बहुत बुरी तरीक़े से हारेंगे। संगम लाल गुप्ता, भाई जो घर के लोग विरोध करेंगे तो आप सफल होंगे नहीं? अच्छा, ये महंगाई, बेरोजगारी का कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ? बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जान लीजिए कि जितने भी नवयुवक हैं सब त्रस्त हैं बेरोजगारी से। महंगाई, जो मजदूर 300 की मजदूरी करता है उसका घर कैसे चलता है वही जानता है, उसका परिवार कैसे चलता है। ये जो सरकार की तरफ से दावा हो रहा है कि हम फ्री राशन दे रहे हैं 5 किलो हर महीने, फ्री सिलेंडर दिया हमने, हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, ये सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं है? ये फ्री सिलेंडर जो दे दिया इन लोगों ने, फ्री तो दे दिया एक बार, लेकिन ये 300 की मजदूरी करने वाला 1200 का सिलेंडर कहाँ भरवा पाएगा? नहीं भरवा पा रहा है। नहीं भरवा पा रहा भैया, रखे हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल रखे हैं। तो इस बार प्रतापगढ़ के लोग परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, और लड़ाई कांटे ओटे की नहीं है, एक तरफा लड़ाई है। एक तरफा लड़ाई है। एक तरफा लड़ाई है जी। एसपी सिंह तो पटेल ये नाराजगी जो प्रतापगढ़ वालों की है वो मोदी जी से है या फिर संगम लाल गुप्ता से है? ये दोनों लोगों से है। दोनों लोगों से है। उनकी व्यवस्थाएं जो है, महंगाई और बेरोजगारी, इनकी व्यवस्थाएं जो है, क्षेत्र में ना जाना, अपने लोगों से संपर्क न करना, क्षेत्र की जनता की बात ना सुनना। अभी तो आए थे यहीं एक हफ्ता पहले, जो है दुनिया भर का विवाद हुआ। तो ये व्यवस्थाएं हैं इनके साथ। बदलाव चाहते हैं लोग, क्यों भैया युवा हैं, तो प्रतापगढ़ के युवा क्या सोच रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं इस बार? ये जो सांसद जी हैं आते हैं लोगों के बीच में, कुछ काम हुआ है कि नहीं 5 साल में? देखा भैया, जब चुनाव का माहौल रहा तो भले दिखाई जाए, उसके बाद 5 साल तक नज़र ना आए उस दिन, चाहे जो नेता हों। हाँ, तो ये संगम लाल गुप्ता जी कुछ काम वाम कराए हैं कि नहीं? संगम लाल गुप्ता देखा कोनो उस बात ना है, हमका कोनो नेता से नाराजगी ना आया है, लेकिन जब चुनाव का माहौल रहे सब नेता दिखाइए, उसके बाद केहू नेता दिखा देना है। बात यह है। तो इस बार एक युवा होने के नाते आपके मुद्दे क्या हैं, और इस बार आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या फिर जो सरकार चल रही है, जो सांसद जी हैं, पुनः उन्हीं को चुनना चाहते हैं? देखा, बदलाव हो जरूरी है। बदलाव जरूरी है, बहुत ज़्यादा बदलाव चाहते हैं। बदलाव बहुत ज़रूरी है। क्यों भैया, युवा हैं तो युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार, खासकर प्रतापगढ़ के, और जो सांसद जी हैं उनसे उनका कार्यकाल कैसा रहा है? खास करके तो मुद्दा यही है, बेरोजगारी युवाओं के लिए, और खास करके उत्तर प्रदेश में। आपने एक संदेश तो पढ़ा होगा, सारी परीक्षा करा देंगे लीक, ऐसे कुछ करके था, फॉर्म तो भरिए आप उत्तर प्रदेश में। तो यही सब मुद्दा है, बेरोजगारी तो खास करके है यहाँ पे। युवा पढ़ लिख के घूम रहे हैं, कोई भी इनकी परीक्षा होती है, पता लगा 10 दिन बाद पेपर लीक समस्या है युवाओं के लिए, बहुत ज़्यादा है। तो ये चुनाव में मुद्दा भी है, बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, प्लस महंगाई का भी है। अच्छा, एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है कि सरकार बनेगी और 15 अगस्त के बाद सरकारी नौकरियों की भर्ती शुरू हो जाएगी।
दूसरी तरफ एनडीए मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। उन लोगों का कहना है कि हम नौकरियों का तो कोई जिक्र नहीं है कि नौकरी देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब सरकार बनेगी तो जो पेपर लीक पे हम कड़ा कानून बनाएंगे। जैसे कि हमने इनको भी देख लिया भारतीय जनता पार्टी के, इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं कि कोई और सरकार आए, गवर्नमेंट कोई और आए, और देखते हैं युवाओं के लिए कुछ करती है या नहीं करती है। यही सब मुद्दा है, ये मुद्दे हैं। बाकी हमारे यहाँ आप देख रहे हैं काम क्या हुआ है। 5 साल हो गए हैं, अभी संगम लाल जी को इस क्षेत्र में हमने देखा नहीं कभी। आते हैं तो उनके छोटे भाई आते हैं, दिनेश गुप्ता नाम करके है, वही आते हैं। तो ये जो नाराज़गी जिसे कहा जाता है कि जो यहाँ के सांसद, जो तमाम पूरे उत्तर प्रदेश की बात है कि जो मोदी और योगी के नाम पे चुनाव जीत तो जाते हैं, जीतने के बाद जो क्षेत्र में नहीं आए हैं या उनको लगा था कि मोदी जी की लहर में हम जीत गए, उसके बाद और योगी के नाम से चुनाव नहीं जीतते हैं। इनका चुनाव जीतने का सबसे ज़्यादा पर्पज़ यही रहता है कि धार्मिक राजनीति करते हैं, तो इस हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करते हैं। तो इस बार मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि अगर आप हिंदू हैं और आपके पास 2 भैंसें हैं और इनकी इंडिया गठबंधन वालों की सरकार बन गई कहीं कांग्रेस सपा की, तो एक भैंस किसी दूसरे समाज वाले को दे देंगे, समुदाय के लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जान लीजिए, आप देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। इन लोगों को खुद सोचना चाहिए, बीजेपी वालों को, मोदी जी को खास करके सोचना चाहिए कि जो हमारी सरकार 10 साल से है और इसके पहले कांग्रेस की सरकारें होया करती थी। ये सारे विकास कार्य जो हुए हैं, क्या इन्होंने 10 सालों में किया है? जो भी अस्थायी विकास कार्य हुए हैं ये सब पहले के हैं, 10 साल पहले के हैं। जिस रोड से आप आ रहे हैं, इस रोड की स्थिति देख रहे हैं क्या है? ये इन्हीं की सरकार में स्थिति ऐसे बनी है। 10 साल पहले ये रोड अच्छी थी। क्यों भैया, आप क्या सोचते हैं जो सरकार का कामकाज रहा 10 साल, कैसा रहा, और खासकर सांसद जी का कैसा रहा जो आपके यहाँ गए? कौन है सांसद? संगम लाल गुप्ता। कहाँ के हैं? आप लोगों ने चुना था। संगम लाल को जानते हो आप लोग? क्यों भैया, जानते हो आप लोग संगम लाल को जानते हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार वर्मा जी। संगम लाल को जानते हो आप लोग? भैया कैमरा दिखाइए, संगम लाल को जानते हो? दिखाइए, उधर भी दिखाइए भैया। संगम लाल को जानते हो? अरे वर्मा जी सुनिए तो सही। वर्मा जी, आपको आपकी बिरादरी का प्रत्याशी मिल गया, आप भी चौड़िया लगे, अपने सांसद को ही भूल गए। 19 में चुनाव, इसमें बिरादरी की बात नहीं है। 19 में वोट तो दिया था ना? इसमें बिरादरी की बात नहीं है। 19 में कमल पे वोट दिया था कि नहीं? ये कमल पे वोट दें या ना दे वो बात दिया था कि नहीं? बात पहले सुन लीजिए। अच्छा, दिल से बताइए। आप ये बताइए हमें, आप इस रोड से आए हैं? आए हैं। बढ़िया से आए हैं? बढ़िया से आए हैं? ऐसे आए हैं ना? तो किस आधार पे वोट दे दें बताइए? मोदी के नाम की छोड़िए, 14 की भी छोड़िए, उसके पहले की भी छोड़िए, अभी की बताइए, इस आधार पे वोट दे दें। तो ये समस्याएं हैं, समस्या बहुत मुद्दा है, बिटल समस्या मुद्दा है, मुद्दा ही है। रोड कहते थे मोदी जी, रोड गांव के रोडे 4 लेन होंगी, 4 लेन गांव की। अरे मोदी जी तो ये भी कहते थे यार, चप्पल वाला हवाई जहाज में घुमाएंगे। 15 लाख रुपया दे दो। हाँ। 15 लाख दे दो। 15 लाख भी कहा था। अरे जनधन खाता भी खुलवाए हैं, वो भी हमारे घर में 5-7 महिलाएं। रोजगार भी बोले थे महाराज, 5-7 खाता खुलवाए जनधन, उसके हमके 15-15 लाख रुपया दे दो। चलिए 5-6 खाते में मत डालिए, एक ही में डाल दीजिए 15 लाख। वर्मा जी लोगों की कहा जाता है कि भाजपा के साथ है, तो इस बार नाराजगी क्या है? कौन वर्मा है भैया? भैया वर्मा तो ये भी है। वर्मा भैया, पटेल। आप भी पटेल हैं? हाँ, एसपी पटेल, हम भी पटेल ही हैं। अच्छा, जहाँ हम खड़े हैं, एक बात बताएं कि ये जो मार्केट है, ये कुर्मी पटेल बाहुल्य है। यहाँ पे तमाम जो दुकानें आपको मिलेंगी, आसपास के जो गांव होंगे, ये यहाँ पे अच्छी खासी है। और एसपी सिंह पटेल जो प्रत्याशी बनाए गए हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, ये जातीय समीकरण फिट करके भी बनाया गया है। तो इस बार ये दिख रहा है कि जो कुर्मी पटेल वोट है वो इंडिया गठबंधन और एसपी पटेल के साथ जा रहा है। क्यों, ऐसा ही है? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इस बार एसपी पटेल खड़े हैं। प्रतापगढ़ से 3 वर्मा विधायक हैं, 2 समाजवादी पार्टी से हैं, एक जो है अपना दल से हैं जीतलाल जी। ये 3 तो वर्मा विधायक हैं। तो पार्टी उनको अगर प्रत्याशी बनाई है तो कुछ समीकरण देख करके बनाई है ना, देख के बनाई ना, तो वो समीकरण फिट बैठ रहा है। बिल्कुल। और यहाँ से एसपी पटेल जीत चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। हाँ, इस क्षेत्र से उनका ये प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, ये तीनों सीटें 2 लाख के अंतर से चुनाव जीतेंगे।
तीनों 2 लाख से। जी मोदी को एक समाचार जरूर हम तो अमेठी से आ ही रहे हैं, रायबरेली अमेठी होते हुए आए हैं यहाँ। आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, स्थिति देखे होंगे आप वहाँ स्थिति भी देखे हैं। हाँ। तो हमने कहा प्रतापगढ़ की भी देख लें क्या है। जैसे आपको जो भाई आप क्या देख रहे मैं भी देखा हूँ। किसका? एसपी पटेल। हाँ? एसपी पटेल। क्या नाम है? अजय आप अमेठी से वर्मा। आ रहे हैं पटेल। पटेल। अरे भैया आप अशोक पटेल आप भी अशोक पटेल। जी हम साइकिल? लोग तो एसपी वर्मा। साइकिल। हाँ क्या नाम? जात बिरादत से मतलब नहीं है। अरे नाम क्या है यार? सुनील कुमार वर्मा। वर्मा। हाँ। साइकिल 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 चल रही ना। हाँ। आपका? एसपी पटेल अब की बार। एसपी पटेल। नाम क्या है? विमल कुमार वर्मा। विमल कुमार वर्मा। साइकिल चल रही है। हाँ साइकिल अब की बार। साइकिल दौड़ रही परिवर्तन। साइकिल दौड़ रही है यहाँ। हाँ साइकिल चलेगी। साइकिल क्यों चाचा? ये जो लड़के, ये कह दो कि अपना पूरा क्षेत्र बता दे कहाँ से कहाँ तक लगता है, हम उनको वोट कर देंगे। अच्छा उनको नहीं पता? क्षेत्र ही नहीं पता कहाँ तक लगता है, कहाँ उनको नहीं नहीं। पता? बिल्कुल नहीं पता। आज तक उनको क्षेत्र ही क्या नाम है? रवि कुमार वर्मा। जिंदाबाद समाजवादी। पटेल जी, पटेल जी जिंदाबाद पटेल जी। साइकिल चल रही है। हाँ साइकिल आगे चलेगी अब। तो ये हम प्रतापगढ़ में थे। प्रतापगढ़ ये कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। पटेल अच्छी खासी संख्या में है। कुर्मी पटेल वर्मा, इनकी संख्या यहाँ तादाद ठीक ठाक है। तो लोग आप देख भी रहे होंगे कि लोगों की जो राय है, उन लोगों का मानना है कि जो यहाँ से संगम लाल गुप्ता जो यहाँ से सांसद हैं वो लोगों के बीच में नहीं आते हैं, कोई काम नहीं हुआ है। इनके विकास के मुद्दे हैं कि विकास कोई काम नहीं हुआ है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं किसी और जगह से किसी और वीडियो में। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, प्रतापगढ़।